तो मोहर सिंह के खौफ को देखते हुए चंबल का पहला डाकू बना, जिस पे इनाम बढ़ाते बढ़ाते सरकार और पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा। मोहर सिंह के जिंदा या फिर मुर्दा, खबर देने या मारने या पकड़वाने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम। ये 1965-70s की बात है। उस दौर में या उसके बाद कभी किसी चंबल के डाकू पर इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया। 3 लाख सिर्फ मोहर सिंह के सर पर और उसके पूरे गैंग के ऊपर कुल मिलाकर 12 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 12 लाख का इनाम किसी डाकू के सर पर नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद मोहर सिंह पकड़ा नहीं गया और खुलेआम चुनौती देता था पुलिस वालों को। और गांव में उसकी तूती बोला करती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। धीरे धीरे अब केस बढ़ता रहा और 10 साल के अंदर अंदर मोहर सिंह के नाम 250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनमें से करीब सिर्फ कहते हैं 90 तो मर्डर के मामले थे, जो उसने बदला लिया या फिर पुलिस के साथ कई पुलिस वालों को मारा और उसका आतंक बढ़ता गया, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। कहते हैं कि अपने पूरे करियर में मोहर सिंह की और पुलिस की 76 टाइम मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर 76 बार, लेकिन हर बार मोहर सिंह निकल गया अपने लोगों के साथ, बल्कि इसमें पुलिस वालों को भी नुकसान ज्यादा हुआ। तो बचता चला गया। 150 का गैंग, तमाम हथियार, दिल्ली तक जिसकी दस्तक, और अब वो पूरी तरह से एक खतरा बन चुका था। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसी दौरान में 1960 के ही आसपास जब मान सिंह का एनकाउंटर हुआ था, तब विनोबा भावे ने एक पहल की थी। उन्होंने दिल्ली में बात की थी कि ये जो चंबल के डाकू हैं, ये भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, इनके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, इनके जमीन पर कब्जा किया गया, कुछ पुलिस वालों की वजह से डाकू बन गए, कुछ बदले की वजह से डाकू बने। तो ये सब पेशेवर अपराधी नहीं है। और ये वाकई चंबल का एक सच है कि चंबल के 5-10% छोड़ दें तो जितने भी चंबल के बिहड़ में पहुंचे वो आज भी कहते हैं अपने आप को बागी कहते हैं, वो डाकू नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम से बगावत की। उनका अपना ये